हेलो स्टूडेंट्स आज हम फिर से आपके सामने हैं एक नए चैप्टर एक नए विषय के साथ। तो आज हम आपसे पूछेंगे, कुछ क्लू देंगे आपको और आपको बताना है कि आज हम किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस on a particular country, and that is the chapter of your book. So you have to guess that on what country we have to discuss. I am giving you some clue. This is the seventh largest country of the world. This is the largest democratic country of the world. This is the second largest most populated country of the world, and overall we all people, including me and you all, live in this country. So you guess, uh, we are going to start on which chapter? Yes, yes, student, this is chapter 7 of your geography book. यह है 7वां चैप्टर आपके ज्योग्राफी बुक के, और वह है आपका देश भारत, इंडिया, जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं स्टूडेंट। उसे हम भारत के नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं, उन्हें हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, उसे हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं, बहुत सारे नामों से हम इन्हें जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इंडिया और भारत, अब तो खैर भारत हो गया। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम किसी का नाम, परिचय के लिए नाम जानते हैं, और उसके बाद जब हम उसके नाम जान जाते हैं तब उसके बारे में आप कहाँ रहते हैं, कौन कौन से लोग आपके साथ रहते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। तो लेट्स नो द introduction of our country. India is, seventh largest country of the world, and this is about spread 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर में। यह लगभग 32,87,300 300 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है यह देश विश्व में लगभग 7वां बड़ा देश है। और पॉपुलेशन के मामले में देखें स्टूडेंट, यहाँ लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, यानी कि यह दूसरा विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। पहला तो आप जानते हैं चाइना है, और उसके बाद दूसरा आपका देश है। तो अब सबसे पहले हम इसका लोकेशन जानते हैं स्टूडेंट्स कि कहाँ इसका लोकेशन है। यह आपको पूर्ण रूप से इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर से ऊपर और फिर प्राइम मेरिडियन से दाईं तरफ पूरब, इसलिए इसे हम उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात रही इसका, हम अक्षांशीय और देशांतर दूरी जानते हैं, यानी कि लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, इसका हम एक्सपेंशन जान लें। तो इसका जो हम साउदर्न अगर देखेंगे तो यह साउदर्न इसका 8 डिग्री 4 मिनट्स है, और इसका नॉर्दर्न जो है 37 डिग्री 6 मिनट। स्टूडेंट्स, वन थिंग्स वी वुड लाइक टू डिस्कस दैट, इसका पहले जो था वह 6 डिग्री 4 मिनट था, लेकिन 2004 में जो सुनामी आया उसमें हमारा जो साउदर्न जो लैंड था, इंदिरा पॉइंट साउदर्न मोस्ट, वह उसमें समुद्र में, इंडियन ओशन में सबमर्ज हो गया, डूब गया। तो अब मेन लैंड जो हमारा है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड में ये है 68 डिग्री 6 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये लॉन्गिट्यूड है। आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्लोब चैप्टर में पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिवाइज के लिए करा दूं कि ग्लोब में जो आप देखेंगे, ऐसे जो हॉरिजेंटल जो रेखा होती है ना, गोल सर्कल जो होता है, वह लैटिट्यूड कहलाता है, और जो ऊपर से नीचे जो होता है वह आपको लॉन्गिट्यूड कहलाता है, जो हमें किसी भी देश के लोकेशन को जानने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो आपने जाना लैटिट्यूड भारत का एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट आपको नॉर्थ लैटिट्यूड्स, एंड 68 डिग्री 7 मिनट आप ईस्ट लॉन्गिट्यूड
297 डिग्री 25 मिनट्स ये है आपका। अब हम इसे देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23.5 डिग्री गोज थ्रू द मिडिल ऑफ आवर कंट्री स्टूडेंट्स। यह उत्तर से दक्षिण तक अगर इसका दूरी हम देखें, डिस्टेंस नापे तो 3214 किलोमीटर, और अगर ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर यह लगभग है, जो आपको अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक की दूरी इसकी लगभग 2933, और आप देखेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो वह लगभग 3214 किलोमीटर है। स्टूडेंट्स, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटा गया है। तो दक्षिणी भारत जो आप इसे देखेंगे तो पेनिनसुला की तरह लगता है, यानी कि पेनिनसुला कौन सा चीज़ होता है, तो वह द पार्ट ऑफ द लैंड विच इज सराउंडेड बाय सी वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, 3 साइड से है। तो इसका हम लोकेशन और जान ले कि इसके साउथ में इंडियन ओशन है, और इंडियन ओशन के बारे में बताऊं कि यह मात्र विश्व का पहला ओशन है जो किसी देश के नाम पर है, यानी कि भारतीय महासागर जो है सिर्फ भारत के नाम पर है, विश्व में दूसरा कोई भी महासागर नहीं है जो किसी दूसरे देश के नाम पर है। तो नॉर्थ में क्या हुआ, आपका हिमालय माउंटेन देखेंगे, इसका साउथ में इसका क्या हो गया, इंडियन ओशन हो गया। ईस्ट में देखेंगे तो इसके बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में देखेंगे तो अरेबियन सी है। whenever you see the map of your country you will find that India is surrounded by Indian Ocean from south and Himalaya from north and Bay of Bengal from east and the Arabian Sea from the south. Now we will know that नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री इसके कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश इसके कौन कौन से, सबसे पहले जानिए नेबरिंग कंट्री होता क्या है। तो द कंट्री विच हैव द कॉमन बॉर्डर विथ आवर कंट्री, दैट इज कॉल्ड नेबरिंग कंट्री। तो हमारे देश से किस किस देश की सीमा मिलती जुलती है उसको हमें देखने हैं। मैप पर आप देखिए, पहले आप देखेंगे सबसे ऊपर, सबसे डायरेक्शन जानते हैं आप, मैप में जो ऊपर होता है, मैप को जब आप ऐसे सामने रखेंगे तो सबसे ऊपर जो होगा नॉर्थ, नीचे जो होगा वो आपको साउथ, और दाएं हाथ इधर आपका हुआ तो वो ईस्ट हो गया, और बाएं तरफ वेस्ट हो गया। तो जरा देखिए ऊपर आपके कौन कौन से देश हैं मैप में। चाइना आप देख रहे हैं, नेपाल देख रहे हैं, भूटान देख रहे हैं, तो ये आपके नॉर्दर्न नेबर कंट्री हो गया। वेस्ट में आइए आप, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और फिर ईस्ट में आ जाइए तो आपके बांग्लादेश हैं, म्यांमार है। साउथ में आइए तो आप देखेंगे कि श्रीलंका है आपका पड़ोसी देश। तो स्टूडेंट ये आपके पड़ोसी देश हो गए। तो इतना जाना आपने, क्या क्या जाना, एक बार क्विक रिव्यू कर लीजिए। आपने जाना भारत है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, इसका जो क्षेत्रफल है वह है 3.28 मिलियन किलोमीटर, इसका डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ जो है 3214 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट है वो 2933 किलोमीटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री में है वह हमारे देश के बीच से गुजरती है। उसके नॉर्थ वाले भाग को उत्तरी भारत और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी भारत कहते हैं। दक्षिणी भारत जो है वह 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। और दूसरा हमने पड़ोसी देश के बारे में जाना कि पाकिस्तान हमारा पश्चिमी पड़ोसी हुआ, अफगानिस्तान हमारा वेस्टर्न नेबरिंग हुआ पश्चिमी पड़ोसी। उत्तर में इसके पड़ोसी कौन कौन है, तो नेपाल है, भूटान है और चाइना है। सबसे बड़ा चाइना हमारा जो नॉर्दर्न पड़ोसी के रूप में जाना जाए। ईस्ट में हम देखेंगे बांग्लादेश और म्यांमार, और साउदर्न पड़ोसी जो है वह आपका श्रीलंका है। तो स्टूडेंट्स इतना हम जान गए, और नेक्स्ट डे हम इंडियाज नेबरिंग के बारे में जान गए। उसके बाद हम आगे आपको पढ़ेंगे कि भारत का फिजिकल डिवीज़न क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू वेरी मच।